अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। इंसान की ख्वाहिशात उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ करना भुला देती हैं। लाहौर के इलाके किला गुजर सिंह में भी एक शख्स ने ऐसा ही किया। मोटरसाइकिल खरीदने की खातिर जराइम की दुनिया में आने वाले शख्स ने एक नहीं बल्कि 2 अफराद को कत्ल करने की कोशिश की, जिनमें से एक तो जान की बाजी हार गया, जबकि दूसरा इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो एक नहीं बल्कि 3 मुलजिमान सामने आए, जिनमें से एक मुलजिम ने, जो मरकजी मुलजिम है, उसको 9,500 रुपये सुपारी दे के एक शख्स को कत्ल करवाने का कहा था। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान पुलिस की हिरासत में क्या इंकशाफात कर रहे हैं, कितने अफराद के साथ अब तक वारदातें की और कितनों को कत्ल किया, मुद्दई इंसाफ के असूल के लिए क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं, ये तमाम तफसीलात हासिल करेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। मोटरसाइकिल ख़रीदने के शौक़ ने इसको इस नहज पर पहुंचा दिया, इस हद तक डेस्परेट कर दिया कि इसने लोगों की तमीज़ करना भी छोड़ दी और 9,000, 10,000 या किसी के कहने के ऊपर या मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए जो इसको पैसे दरकार थे उनके लिए ये वारदातें करता रहा। इस डेस्परेट मुलजिम को किला गुजर सिंह पुलिस ने बिल आखिर पकड़ लिया और इसके साथी को भी गिरफ्तार किया है। दोनों मुलजिमान इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने वारदातें करनी शुरू की और इस नहज तक ये कैसे पहुँचे। तुम्हारा नाम क्या? वकील अहमद साहब। कितनी उम्र है वकील तुम्हारी? सर मेरी 19 साल है। 19 साल? जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर किला गुजर सिंह। कब से रह रहे हो यहाँ पे? सर ये बचपन से ही रहना पड़ता था। वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? सर मेरे वालिद का एलुमिनियम का काम है सर। एलुमिनियम का? जी सर। अच्छा, तुम पढ़े वगैरह हो फिर? जी सर, 9th की है, डॉन बास्को से पढ़ा हूँ सर। 9th तक पढ़े हो? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी? सर उसके बाद सर वो नहीं पढ़ सका आगे मैं सर, काम करता था मैं। क्या काम करते हो? सर मैं ऑडिट ट्रेन में उधर गार्ड की नौकरी करता था। गार्ड की नौकरी? जी सर। अच्छा, किस चीज़ का शौक है तुम्हें? सर जी मुझे होंडे का शौक था। 1 व्हीलिंग करने का? जी सर, 1 to 5 का। 1 to 5 का शौक है? 1 व्हीलिंग वगैरह करने का शौक है? नहीं सर। हाँ, रेस वगैरह का? सर वैसे ही जुनून था मुझे होंडे का सर। अच्छा, तो फिर खरीदा क्यों नहीं? सर मेरे वाला साहब ने कहा था कि जो 2 हफ्ते टिकट तुझे मैं ले दूंगा मैं। तो सर ये मैंने इस पर काम करने की कोशिश की मैंने। ये नशा वगैरह करते हो? नहीं। शराब वगैरह कभी पिए? नहीं सर। कभी भी नहीं पी? नहीं सर। अच्छा, तो कोई गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं सर। कोई भी नहीं? तो फिर 1 to 5 लेने का शौक क्यों पैदा हुआ? सर जी वैसे ही जुनून था सारे 1 to 5 लेने का सर। अच्छा, फिर उसको हासिल करने के लिए तुमने क्या करना शुरू किया? पहली वारदात कब की? सर जी पहली वारदात सर सबसे पहले सर एक हार्ड रोड से, एक कुमली रोड से सर। क्या किया हाल रोड पे? क्या किया सर? हार्ड रोड से सर एक मोबाइल वगैरह उठाए थे सर। उठाया मोबाइल? जी सर। चोरी किया? अच्छा, वो कितने का था? सर वो 1,000 2,000 रुपये का सर। ठीक, फिर उसके बाद? सर उसके बाद सर मैंने फिर ये होंडे का वकूआ किया सर गली से। वो क्या था? सर वो यानी कि वहाँ पर इशारे के पास को रोका है, रोकने के बाद। किसको रोका? जानते थे उसे? नहीं सर मैं नहीं जानता था। अच्छा। उसको लिफ्ट लेके वहाँ पर रोका है। हाँ। वहाँ पर रोकने के बाद सर वो मेरे उसको यानी कि वो रुका उसने, यानी कि उसके साथ उसको फाइट किया। फाइट करने के बाद तो सर वो यानी कि मोटरसाइकिल लेके छीन के निकल गया सर। तुम मोटरसाइकिल लेके निकल गए? जी सर। अच्छा, वो 1 to 5 था मोटरसाइकिल? जी सर। अच्छा, फिर उस 1 to 5 का क्या किया तुमने? सर उसका कुछ भी नहीं सर, वो जाके मैंने चलाता रहा हूँ सर मैं। कितना अर्सा? सर वो 2-3 दिन चलाता रहा हूँ सर। ठीक है, फिर? सर उसके बाद सर इसके बाद गार्ड से 2 वगैरह पिस्टल वगैरह भी खोए थे। एक से खोया था, एक से नहीं खोया था। निस्बत रोड पे तुमने बैंक के बाहर एक गार्ड से पिस्टल छीना था? जी सर। अच्छा, वो पिस्टल क्यों छीना तुमने? सर जी पिस्टल मैंने वैसे ही छीना था सर, वो बस एक से छीना था, एक से नहीं छीना गया। नहीं, छीना क्यों था? सर वैसे ही सर। वैसे ही क्या मतलब? मोटरसाइकिल तो तुमने इसलिए छीनी कि तुम्हें चलाने का शौक है, पिस्टल का क्या करना था? सर जी पिस्टल का सर कुछ भी नहीं सर, वो वैसे ही सर जी मैंने जाते जाते ऐसे यानी कि अच्छा, छीनने की कोशिश बंदे की। तुमने कितने कत्ल किए अब तक? सर अब तक ये किया सर। एक बंदा मारा? वो क्या था? सर वो मोटरसाइकिल वाला वो कुआ था जिसकी जुनून था जिस मोटरसाइकिल का मुझे। हाँ। वो यानी कि उधर गली शो के पुल के पास। हाँ। सर मैं जा रहा था यानी कि वहाँ से उसको लिफ्ट लिए। लिफ्ट लेने के बाद बैठाने के बाद सर यानी कि उसी चक्करों में इसको जो फाइल लग गया सर। पिस्टल कहाँ से आया तुम्हारे पास? जो छीना था वही था ये वाला पिस्टल? जी सर। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने पिस्टल इसलिए छीना था कि तुम कत्ल कर सको किसी को मोटरसाइकिल की खातिर? नहीं सर, मैंने को इसको ये जो मोटरसाइकिल तुम खरीदना चाहते थे, इसकी कितनी मालियत थी? जी सर।
जो ये मोटरसाइकिल तुम खरीदना चाहते थे 125, ये कितने का आता है? सर जी ये 1,05,000 रुपये का सर। अच्छा, 1,05,000 के पीछे तुमने इतनी वारदातें की लेकिन मोटरसाइकिल फिर नहीं खरीद सके? सर मेरे वाला साहब ने कहा था जब मैं मोटरसाइकिल ले दूंगा। अच्छा। सर मैं यानी कि मैं एक लड़के के तुमने मुंह में भी पिस्टल रख के फायर मारा, वो क्या वाक़या? सर वो वाकई ये था सर, वो यानी कि मुझे सुपारी दी गई थी सर। सुपारी दी गई? जी सर। अच्छा, जिसकी वो वजह से कितनी सुपारी दी गई? सर मुझे 9,500 रुपया सर। 9,500 रुपये में तुम्हें बंदे को कत्ल करने का कहा गया? जी सर। अच्छा, तुमने वो 9,500 रुपये सुपारी ले ली, फिर उसके बाद क्या किया? सर जी उसके बाद सर मुझे यानी कि मैं वकार मेरे साथ डॉनबास को पढ़ता था। ठीक है सर, हम तीनों की मीटिंग हुई है वहाँ पर। वकार कौन है? सर वकार डॉनबास को पढ़ता है, मेरे साथ पढ़ता था सर। दोस्त है तुम्हारा? जी सर। अच्छा, तो सर यानी कि उसने दी सुपारी तुम्हें? जी सर। अच्छा, और सर आगे जिसने मुझे पैसे दिए सर, ये कौन है? सर ये हमजा है। इसको कैसे जानते हो तुम? सर ये मेरे गली में रहता है सर। अच्छा, वकार ने तुम्हें सुपारी दी 9,500 रुपया, इसका क्या उसमें किरदार है? उसका ये भी साथ ही उसने क्या कि चल ये कोई पागल है, ये कोई नहीं काम कर देगा, जिसकी वजह से उसको गली में बिठा के हमजा ने कहा ये? जी सर। अच्छा, जिसकी वजह से गली में बिठा के उसको मैंने फायर किया। फायर करने के बाद निकल गया सर। जिसका 7 फुट मोटरसाइकिल खिलाई है वकार ने मुझे कहा था उधर खिला के। तो ये जिस बंदे को तुमने मारा वो क्यों मरवाना चाहता था वकार? सर वो उसका लड़की के साथ कोई लेन देन था, कोई चक्कर था लड़की के साथ। अच्छा, तो वो लड़की के साथ वो यानी कि वो उसामा पता नहीं लड़की को यानी कि पता नहीं देखता था कि क्या तो तुम करता था। पैसों की खातिर कुछ भी कर सकते हो, इसका मतलब? नहीं सर मेरे नहीं, तुमने इतनी जितनी वारदातें गिनवाई हैं सारी तुमने पैसों के लिए की हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए और मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। जी सर। तो अगर यही तुम जवान जानो मेहनत कर लेते तो इतने पैसे कमा नहीं सकते थे? 1,05,000? जी सर सही कह रहे हैं सर। कम से कम तनख्वाह भी 15-20 हज़ार तो मिल ही जाती ऐसे है। ही है सर। 9,000 रुपये में तुमने एक बंदे को मारा, वो मर गया या जिंदा है अभी? सर वो जिंदा है सर। वो जिंदा है। तुमने अपनी तरफ से तो उसको कत्ल किया था। उसके मुंह में गोली मारी? कितनी गोलियां मारी थी मुंह में? सर एक ही गोली मारी? सर। सही। हमजा, तुम इसको कब से जानते हो, इस ये वकील को? तकरीबन 10 से 8 साल से। अच्छा, ये जो तुम पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि तुमने सुपारी ला के दी थी उसामा नामी लड़के को कत्ल करने की, सच है ये? जी सर। वो क्या हुआ? वो सर वकार मेरा भी दोस्त है, इसका तो वो पहले का दोस्त है स्कूल के अच्छा। दौर का। मेरा तो वो यानी कि आते जाते सलाम दुआ बनी उसके अच्छा। साथ। उसने हमें एक लड़की की फ़ोटो दिखाई, वो उसका कोई लव का फेयर था उसके साथ। अच्छा। तो वो कहता है उसामा नामी लड़का है, इधर ही रहता है मेरे मोहल्ले में, बैक साइड पे, वो ना उसको तंग कर रहा है। उसको मैंने समझाया, वो नहीं बाज आ रहा। उसामा तंग करता था लड़की को? अच्छा। पहले उसने कहा कि उसको हमने ना पकड़ के कुटना है, यानी कि मारना है। अच्छा, ये तुम्हें लड़की ने शिकायत लगाई या लड़की के दोस्त ने, भाई ने, किसने शिकायत लगाई? वकार लड़की का क्या लगता है? बॉयफ्रेंड ही। अच्छा। उसने हमें कहा था, वो हमारा दोस्त था। ठीक है। तो उसने पहले कहा कुटना, अगले दिन फिर मुलाकात हुई है मेरी और उसकी, ये नहीं था वो, हाँ। ये आ रहा था तो पीछे। तुम पहले भी ऐसे कोई काम करते थे लोगों के लिए, मारना पीटना लोगों को करते थे? नो सर। तो फिर उसने तुम्हें ये क्यों कहा कि उसको कुटना है? वो यही कि सर हम यानी कि जब कभी मिलते थे दोस्त थे, इकट्ठे ही खड़े होते थे, इस वजह से उसने मुझे कहा। तो तुम्हारा नहीं ख्याल 9,000 रुपये में तुमने इसके साथ डील करा दी? तुम्हें कितने पैसे मिलने थे 9,000 के अलावा? कुछ भी नहीं सर। तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलना? हाँ सर। तो फिर तुमने इसका नाम क्यों दिया कि वकील से? वो मुझे कह रहा था कि तू कर ये काम। अच्छा। मैं कहा यार मैं नहीं कर सकता, उसका कज़न मेरा फ्रेंड है जो। हाँ। मैं कहा मैं आगे आ जाऊँगा, ओपन हो जाऊँगा। अगर एक दुकान के ऊपर दाल बिकती है जी, चने की दाल, तो लोग उसी दुकान पे चने की दाल खरीदने जाएंगे ना? जी। ये तो नहीं होगा कि मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास चले जाएंगे कि चने की दाल दे दे। इसका मतलब तुम लोग ये काम पहले करते थे, इसलिए वकार तुम लोगों के पास आया? सर वकार हमारा फ्रेंड था। उसको ये कैसे पता था कि तुम बंदा भी मार सकते हो और अगर किसी को वो कुटना चाहता है तो तुम कुट भी दोगे उसे? नहीं, यानी कि स्कूल लाइफ में हम लड़ते झगड़ते थे ना अच्छा। एक दूसरे से। ठीक है। इस वजह से तो उसने आगे मुझे कहा, मैं कहा यार मैं नहीं तेरा ये काम कर सकता। उसने तुम्हें लड़की की तस्वीर दिखाई कि इस लड़की को छेड़ता है, ये लड़का छेड़ता है, 9,000 रुपया दिया कि इसको दे दो, कत्ल कर दे। ये तुम्हें सारा कुछ पता था? जी सर। फिर उसके बाद इसने जब फायर मार दिया फिर क्या हुआ? उसके बाद ये मुझे मिला ही नहीं। तुम कैसे पकड़े गए? मैं तो सर फायर लगने के तकरीबन 5-6 दिनों बाद मेरे घर आई थी पुलिस। उन्होंने कहा हमजा किधर है? मैं बाहर था। मेरी वालदा ने कहा वो बाहर ही गया। कहते जब वो आए उसको थाने भेज देना किला गुजर। अच्छा।
मैं थाने आ गया तब तक तुम्हें नहीं पता था कि तुम बीच में मुलविस हो और पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है? नहीं, ये तो पता था मैं मुलविस हूँ, ये नहीं था पता कि ये लेके। तुम्हें ये पता था कि ये वारदातें इसके अलावा भी वारदातें करता है? नहीं सर, ये सिर्फ नहीं इसी का पता था मुझे। किसका? ये जो उसामा नामी लड़के को फायर मारा, वो तो तुमने ही मरवाया ना? बस उसी का पता था मुझे। ठीक है। हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी भी मौजूद हैं जफ़र साहब, इनसे भी जानते हैं कि जो मुल्ज़िमान कह रहे हैं इनका पहले कोई बैक रिकॉर्ड है या नहीं है, और जिस तरह की ये बातें करें इनमें कितनी सदाकत। जफ़र साहब, एक तो जिस तरह की इसकी CCTV भी मंजर आम पे आई, बड़ा हार्डन क्रिमिनल लगता है, जिस तरह से ये गार्ड से पिस्टल वगैरह छीन रहा था, और जैसे अब ये बता रहा है कि मोटरसाइकिल के लिए सारा कुछ करता रहा, इसमें कितनी सदाकत है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंसिडेंट ये है कि 22 नवंबर सुबह 8:30-9 बजे का टाइम था, तो कॉल हुई कि एक नामालूम जो है वो उसामा अफजल को फायर मार के चला गया। उसामा अफजल अपने कज़न और अंकल के साथ जो है ना वो जा रहा था बैडमिंटन खेलने के लिए लार्नेस गार्डन। जो ही वो गली नंबर 28 में पहुंचा तो पीछे से एक 70 पे आया और जो है ना वो फायर मार के चला गया। ये इंसिडेंट था। उसके बाद उसकी मुकदमा दर्ज हो गया, तफ्तीश जो है वो मेरे सुपुर्द हो गई, CCTV फुटेज ली गई दाएं बाएं से। नेक्स्ट 23 यानी 23 तारीख को एक वीडियो वायरल होती है जो UBL बैंक के गार्ड्स जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे वो असला छीनता है। जो सिक्योरिटी गार्ड से असला छीनने वाला मुलजम होता है उसका हुलिया और ये जो उसामा अफजल को फायर मारने वाला मुलजम होता है, इसके हुलिया आपस में मिलते हैं। इस हुलिया के मुलजम को ट्रेस करने के लिए मुखबर कायम किए गए, और उसामा अफजल चाहे वो भी किला गुजर सिंह का रहायशी था, और ये जो मुलजम है ये भी किला गुजर सिंह का, और बल्कि उसी गली का ही रहायशी था। पहले भी इसके खिलाफ कोई मुकदमे हैं? पहले इसके खिलाफ जो है ना वो इन्होंने फायरिंग वगैरह की थी, और 13वीं पैसे का पर्चा किला गुजर सिंह में ही दर्ज है। इससे दोनों के खिलाफ किया? नहीं, ये जो है वकील इसके खिलाफ दर्ज। तो मुखबर खास ने जो है ना इसको ट्रेस करके इसकी निशानदी कर दी और इसको पकड़ लिया गया। इसने फिर ये इंकशाफ किया, ये 324 वाले मुकदमे के ये वकूआ इसने वकार नामी इनका दोस्त है, इसके साथ वो स्कूल में पढ़ता रहा है, उसके कहने पे 10,000 रुपया लेके इसने किया है। और दरमियान में डील करने वाला ये हमजा है पेंडा, ये भी इनका दोस्त है। वकार ने बंदा मरवाना था, वकील ने बंदा मारना था। 10,000 रुपया भी आप कह रहे हैं कि वकार ने वकील को दिया है, तो ये हमजा का क्या लेना देना? 10,000 हमजा की भी कोई लालच थी बीच? 10,000 रुपया वकार ने हमजा के जरिए वकील को दिया। तो हमजा के बीच में क्या लालच थी? हमजा के बीच में लालच ये थी कि तीनों दोस्त हैं। ठीक है, ठीक है। हमजा सारा कुछ दोस्ती की खातिर कर रहा है। हमजा जो है ना, हमजा ने दोस्ती निभाई है ठीक है साथ। तो जो वकार है उसका क्या स्टेटस है? वो नहीं गिरफ्तार हुआ? वकार जो है उसके वारंट गिरफ्तारी लिए हैं, वो यहाँ से रहायत छोड़ गया हुआ, कहीं जोर टाउन नामालूम मुकाम पे मुंतकिल हो गया हुआ है। उसके नंबर भी सारे बंद हैं। उसके जो CDR वगैरह ली है उसकी बी उसको 109 में नामजद किया गया? नहीं, वो ये इन्होंने नीयत मुश्तरक है इनकी, 34 में आएंगे ये, 109 में नहीं आएंगे, 34 में आएगा ये। ठीक है। जो ये उसामा है जिसको इसने मुंह में गोली मारी, उसकी अब कैसी ये हालत है? बस अल्लाह पाक जिंदगी दे दे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, इसके अलावा किला गुजर सिंह में तो इसके जो आप मुकदमे बता रहे हैं वो हो गए, इसके अलावा कितने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं वकील के? इसके अलावा ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसने जो बतलाया कि 2 बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से इसने असला छीने, एक से छीन लिया था, एक से छीनने की कोशिश की गई, नाकाम रहा। ठीक है। वो निस्बत रोड से छीन लिया गया था, वो थाना ग्वाल मंडी में मुकदमा दर्ज है। उसके बाद वही पिस्टल जो इसने निस्बत रोड ग्वाल मंडी वाले सिक्योरिटी गार्ड से छीना था, उस पिस्टल को लेके ये होंडा लेने के चक्कर में निकल पड़ा। ठीक है। तो 26 तारीख को इसने गढ़ी शो पुल के करीब एक मोटरसाइकिल सवार को रोका, होंडा छेड़ने की कोशिश की, नाकामी पर उसे फायर मार दिया। मोटरसाइकिल भी गिर गया, वो भी गिर गया। इसने मोटरसाइकिल को उठा के स्टार्ट करने की कोशिश की, नहीं हो सका, लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। फिर इसने गढ़ी शो क्वार्टरों की तरफ दौड़ लगा दी। वहाँ आगे जाके एक बंदा 125 लेके घर से निकल रहा था। अच्छा। उससे गन पॉइंट पे होंडा छीन लिया। उसी दिन सेम, उसी दिन करने के बाद 26 ये मर्डर करने के बाद नेक्स्ट फिर क्वार्टरों से होंडा छीन के जो ये ले गया। वो उसको मजरूत किया या बस उसको डरा के मोटरसाइकिल? डरा के ले गया, उसने छोड़ दिया होंडा, ये लेके चला गया।
तो नेक्स्ट ये पकड़ा गया। जब ये पकड़ा गया तो इसने सारे तो आपकी तफ्तीश के अंदर ये चीज़ सामने आती है कि जैसे ये बता रहा है कि सिर्फ मोटरसाइकिल के जुनून की वजह से सारा कुछ करता रही है, इसके अलावा भी कोई मोटिव था? नहीं, इसने क्राइम की दुनिया में मेरे ख्याल के मुताबिक इसने जो है ना क्राइम की दुनिया में कदम रखा और इसने इस तरह स्पीड पकड़ी कि अगर ये नासूर ना पकड़ा जाता तो खुदा न खास्ता न जाने कितने जो लोगों की ये जाने ले जाता। हार्ड एंड क्रिमिनल था, हार्ड एंड क्रिमिनल, डिस्परेट आदमी है। ये गोगी बट बन रहा था और मोहल्ले में ये कहता था कि मुझे गोगी बट कहा करो। अच्छा, तफ्तीश अफसर की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मुल्ज़िमान इन्होंने पकड़ लिया। जैसे आपने ज़फ़र साहब की गुफ्तगू सुनी कि अगर ये मुल्ज़िमान ना पकड़ा जाते, हमज़ा का तो सिर्फ इसके अंदर ये किरदार है कि ये दोस्ती निभाते हुए इसने इनकी डील कराई थी, यानी वकार और वकील के दरमियान डील कराई थी कि उसको बंदे को 10,000 रुपये के पीछे कत्ल करना है। लेकिन इसका जो जुनून था मोटरसाइकिल ख़रीदने का वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन ये जुराइम की दुनिया में आ रहा था और इंतहाई डेस्परेट होने की वजह से इसने पैर दर पे वारदातें की। और आपने ये भी सुना कि एक वाक़े में इसने बंदे को मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश के अंदर कत्ल किया और जब वो मोटरसाइकिल नहीं ले सका, जब वहाँ पे लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए तो उसके चंद ही मिनटों के बाद करीब के ही इलाके में जाके इसने दोबारा से एक शख्स से मोटरसाइकिल छीनी और वो मोटरसाइकिल 3 रोज़ तक चलाता रहा। जिस शख्स को इसने मुंह में फायर मारा, 10,000 रुपया लेके, बकौल इसके इसने 9,000 रुपया लिया है। 9,000 लेके जिसको मारा उसके वर्षा के पास चलते हैं, उनसे भी जानते हैं। लाहौर में इंसानी जान की कीमत 9.5-10 हज़ार रुपये है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मुल्ज़िमान ने जिस लड़के को सुपारी लेकर कत्ल करना था उसको 9.5 रुपये की खातिर कत्ल करना था, यानी उसामा के लिए उन्होंने 9.5 रुपया वकार से लिया था। और जो जिसने ये सारी मीडिएट करवाया उसका नाम हमज़ा है, जिसने 2 दोस्तों को आपस में मिलवाया कि एक बंदा जो है वो उसामा के साथ थोड़ी सी चपकलिश रखता था। किस वजह से रखता था हम जानेंगे, उनके बुरसा हमारे साथ मौजूद हैं। लकीली उसामा की ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी हुई थी, उसके मुंह में गोली मारी मुल्ज़िम वकील ने, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच गया। इंतहाई क्रिटिकल हालत में है। उसके भाई वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अवैस। अवैस, क्या वकूआ हुआ? क्या आप लोगों को पता चला कि आपका भाई कहाँ जा रहा था? कैसे उसको इन्होंने फायरिंग करके ज़ख्मी किया? मेरा भाई जा रहा था लानस गार्डन में। बैडमिंटन खेलता है। ठीक है। तो बैडमिंटन खेलने के लिए वो जा रहा था, तो रास्ते में ये वकील नाम का जो सा मुल्ज़िम है वो उसे मिला है। तो पहले जानता था उसामा नहीं, वकील को? पहले नहीं जानता था। वो उसने कहा कि आप वॉक करने के लिए जा रहे हैं, तो कहता है जी मैं वॉक करने। उसामा से उसने पूछा तो कहता है जी मैं वॉक करने जा रहा हूँ। कहता है मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, आपको मैं लिफ्ट दे देता हूँ। ठीक है। उसामा उसके साथ बैठ गया। एक्चुअली होता है कि उससे बंदा लिफ्ट ले ही लेता है। तो वो बैठ गया तो आगे लेके गया, लेकिन उसने रॉन्ग टर्न साइड पे ना टर्न किया। तो ठीक है। वो आगे लेके जाके उसने उस गली में 28 नंबर गली में ना ये वाक़या कर दिया। क्या किया उसने? उसने उसके मुंह में फायर मारा। ठीक है। उसामा को जब गोली लगी, आप लोगों को पता चला, अस्पताल गए, क्या चीज़ें आपके सामने आई? जी वहाँ पे कुछ लोग थे, इन्होंने उसामा के फ़ोन से हमें फ़ोन किया था। तो फ़ोन सुनते ही हम भागे हैं। तो वहाँ पे हमने उसामा की कंडीशन देखी है, वो नीचे गिरा हुआ था। उसको उठा के हमने बाइक पे बैठाया। तो हम बाइक पे फौरन अपनी मदद आपके तहत आप लोग लेके गए? जी। 1122 पुलिस कोई नहीं मौके पे? लेट हो जाती है, आपको पता है कुछ इस तरह के हैं। तो हम उसे लेके वहाँ पे मेयो हॉस्पिटल चले गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम उसकी यानी कि जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहे थे उस ट्रीटमेंट में ही लगे रहे। तकरीबन आफ्टर 5 to 6 आवर्स उन्होंने जो सा कितनी गोलियां लगी उसामा को? एक गोली लगी। मुंह में गोली लगी? जी, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि अभी ऑपरेट होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट की तरफ से वो गए नहीं है। नुकसान क्या हुआ मुंह में? नुकसान उसके जबड़ा टूट गया नीचे वाला, 3 साइड वो फ्रैक्चर है। ठीक है। और उसके ग्लैंड्स वाली साइड बिल्कुल उसके जो सा ट्रैक बना बुलेट का, वो उसके शोल्डर से बाहर एग्जिट पॉइंट उसका निकला है। उसामा ने कुछ बताया कि मुल्जिम को जानता है, क्या वजह बनी? वो उसको जानता नहीं था। उसने हालांकि वीडियो जब उसने देखी है इसकी, जो सी हमने CCTV से उसकी फार्मेसी से निकल ली थी,
तो उसमें उसने बताया कि मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम मैं इस लड़के को देख रहा हूँ, तो इसने ये मेरे साथ ये वाक़या किया। मुलजिम जैसे बता रहा है कि उसने 9,500 रुपये लेके आपके भाई को कत्ल करने की कोशिश की, और जिन्होंने कत्ल करवाया उनका कोई लड़की का इशू था। कभी ऐसी कोई बात आपके साथ हुई? भाइयों में तो बात होती है। मैंने उसामा से बात की थी इस बारे में, लेकिन वो उसने कहा कि भाई मेरा इस तरह का कोई सीन नहीं है, मैंने इस तरह कभी उसामा किसी क्या से करता बात था? नहीं की। उसामा BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। अंकल आप बताइएगा कि जिस तरह से मुलजमान को भी आप लोग मिले हैं और आपके बेटे की हालत भी आपके सामने ही है। मुलजमान कहते हैं कि उन्होंने 9,500 रुपया लिया है आपके बेटे को कत्ल करने का। जी जी। कब से लाहौर में रह रहे हैं? ऐसे हालात देखे थे आपने लाहौर में पहले? नहीं, कभी भी नहीं ऐसे हुए। मेरी पैदाइश यहाँ की, मेरी वालदा की पैदाइश किला गुजर सिंह की है, तो कभी ऐसा, मेरी उम्र तकरीबन 54 साल है, और पूरी गली में और पूरे बाज़ार में पूछे, मैंने कभी, मेरी लड़ाई भी नहीं हुई कभी किसी के साथ। मेरे बच्चे जो ना सारे पढ़ रहे हैं, दो जो हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, वो BCS कर रहा है, तो वो तो स्कॉलरशिप पे माशाल्लाह सारा पढ़ के ऊपर आया है। अगर उसके ऐसे मामलात होते तो ये फर्स्ट पोजीशन थी उसकी, यूनिवर्सिटी में भी ना 3-4 सेमेस्टर में उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है। तो अगर ऐसे मामलात होते तो ऐसे लड़कों की फर्स्ट पोजीशन नहीं आती। बच्चों को इस तरह पढ़ा के, जैसे आप बता रहे हैं कि बड़े बेटे को आप सिविल इंजीनियर बना रहे हैं, वो BS इंजीनियरिंग कर रहा था, और एक मुलजिम आता है 9,500 रुपये के एवज आपके बेटे को कत्ल करने की कोशिश करता है। क्या कहते हैं इसके बारे में? सर मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह के ऊपर छोड़िए, अल्लाह ना करेगा। हम तो ना मजलूम है इस सिलसिले में, अल्लाह पाक है ना इसको सजा देगा। ना हमारे पास कोई इतने सोर्सेज हैं कि हम, ये बड़ी मुश्किल से मैं इनकी जो पढ़ाई के लिए मैं कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से कभी मार्केट से पैसे उठा के, कभी वो ऐसा सिलसिला चल रहा है। पुलिस के ऊपर हमारे मुआशरे को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। आपको उम्मीद थी कि मुलजिमान पकड़े जाएंगे? मुझे अल्लाह पे उम्मीद थी, अल्लाह के ऊपर भरोसा था कि इंशाअल्लाह ताला ये पकड़े जाएंगे और कैफे किरदार तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। जिस बेदर्दी से मुलजिम वकील ने आपके बेटे के मुंह में गोली मारी, उसने अपनी तरफ से तो कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी। लेकिन अभी भी जो तकलीफ़ और वो जो एक आप परेशानी आप लोगों के ऊपर आई हुई, क्या कहते हैं इसके बारे में? सर सुबह उठता है तो उसके शोल्डर पे, क्योंकि डैमेज किया हुआ है पट्टे को, और 3 जगह से जबड़ा टूटा हुआ है। सुबह उठता है, तकलीफ़ उसकी ना देखी नहीं जाती। बहरहाल जो आ गई है वो तो इसको तो बर्दाश्त करना है, तो हिम्मत के साथ ही अल्लाह की रहमत से उसको हैंडल कर रहे हैं, जो भी हो सकता है हम कर पा रहे हैं। क्या अपील करेंगे हुकूमत से, जिस ये जो क्राइम इतना बढ़ रहा है और मुलजिमान दंदनाते फिर रहे हैं? सर आपको जैसा कि SI साहब ने भी बताया है, वो वीडियो भी वायरल हुई है TV के ऊपर, यही बंदा है जिसने असला भी छीना है और एक बड़ी शौक बंदे को मार दिया, जान से मार दिया है। तो ऐसे बंदे को खुला छोड़ना, जो ना उसको खुला छोड़ना आइंदा के लिए भी, दूसरों के लिए ख़तरनाक है। हमारा तो जो हो गया, ये तो अल्लाह ने बचा लिया है, अदरवाइज़ उसने तो पूरी कोशिश की थी मार देने की। यार आप बताइएगा, आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं और मोटरसाइकिल, माइक पकड़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह से आपके घर के अंदर एक वाक़या हुआ कि आपका भाई बाहर निकलता है, पैदल जा रहा है, एक मोटरसाइकिल सवार आता है, गोली मार के चला जाता है, कितना खौफ दिलों में इस चीज़ से पैदा हुआ आप लोगों के घरों में और रिश्तेदारों में? सर हम तो ये चीज़ सोच ही नहीं सकते कि जैसा ये काम हो गया, हमें जब पता चला कि ये हो गया, हमने कभी ऐसा कुछ सीन देखे ही नहीं है, सुनते ही थे। ये तो अपने साथ वाक़या हो गया तो पता चला है। तो अब घरों में छोटे भाइयों से भी कहते हैं कि बाहर नहीं निकलना, कॉलेज से आते हो, ट्यूशन से आते हो तो घर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हमारे दिलों में डर पैदा हो गया होगा ऐसा कि हम जब उसको देखते हैं उसामा को, तो हमारा दिल रोता है कि उसने कितना लायक बच्चा था हमारा, तो उसने क्या कर दिया। उसको तो कुछ 5 वक्त का नमाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस दिन रात हॉस्पिटल में रहा हूँ, 2 बजे हैं, तो वो मुझे कहता हारिस भाई कि मेरी ना साइड चेंज करो। मैंने उसकी साइड चेंज की है, उसने बेड के उसी हालत में उसने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है। मैं उधर रो पड़ा उसको देख के कि ये किस हालत में अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो
इस बंदे ने उसके साथ क्या किया, इसका क्या लेना देना था? क्या ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि एक 9,000 में बंदे की जान ली जाए? बस उसको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसको सारी ज़िंदगी जेल में ही रखना चाहिए। अदालत उसे छोड़े ना। जी पुलिस ने तो जितना हमें था कि आपको जैसे पता है कि पुलिस के जो हालात जा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा पुलिस इतना कोऑपरेट हमारे साथ करेगी। जैसा कि हमारे ये हैं इंचार्ज ASI ज़फ़र साहब हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है। अब पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, अब अदालत का है कि वो अपने इसको मुल्ज़िम को कैफ़े किरदार उसके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएगी इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। आप ज़ख्मी होने वाले नौजवान उसामा के वर्षा की गुफ्तगू सुन रहे थे। 9,500 रुपये में इनके भाई को, इनके बेटे को कत्ल करने की कोशिश की। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी हुई थी। वो कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ज़िंदगी थी, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दे दी और अब वो रूबा सेहत है। लेकिन मुल्ज़िमान ने सिर्फ 9,500 रुपये के पीछे कत्ल किया। लम्हा फ़िक्रिया है जो पुलिस अफसरान और हुकूमत दावा करती है कि लाहौर शहर को न्यूयॉर्क बना देंगे और क्राइम को जड़ से उखाड़ देंगे। मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ इस वाक़े को देख लें तो उनकी आंखें खुल सकती हैं कि 9,500 रुपये में एक बच्चा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, और वो भी शहर के वस्त में। गढ़ी शाहू लाहौर का इंतहाई मशहूर इलाका है, साथ ही पुलिस लाइन्स है, फिर CCP ऑफिस है, DIG हेडक्वार्टर, इन्वेस्टिगेशन का हेडक्वार्टर है। इस इलाके में इस तरह का वाक़या हो रहा है जो पुलिस के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जिन मुल्ज़िमान के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर उनमें से एक जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वकील, अगर उसकी बात की जाए तो उसने हाल ही में वारदातों का अंबार लगा दिया है। कई ऐसी वारदातें हैं जो उसने एक दिन में 2-2 की हैं। जैसे गढ़ी चौक के इलाके में उसने जब मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की और उस पर मज़ाहमत पर शहरी को फायर मार के कत्ल कर दिया, तो उससे तकरीबन कुछ ही मीटर दूरी पर जाकर उसने दोबारा से गन पॉइंट के ऊपर एक शहरी से मोटरसाइकिल छीन ली। इसी तरह जो असला छीनने की वारदातें हैं वो भी उसने 2 दिन में 2 की। ये क्या माइंडसेट है? और मुल्ज़िम शहर के वस्त में इंतहाई इंपॉर्टेंट डिवीज़न है सिविल लाइन्स, उसके अहम इलाके गढ़ी चौक के अंदर इस तरह की वारदातें कर रहा है और उससे मुल्का इलाकों में ऐसी वारदातें कर रहा है। कहाँ पे कमी रह गई, कोई खामी रह गई, पुलिस की तरफ से थी या मुल्ज़िम बहुत ज़्यादा डेस्परेट था? ये जानने के लिए DSP किला गुजर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ साहब, वक्त के लिए शुक्रिया। जिस मुल्ज़िम के ऊपर आज जो मुल्ज़िम अभी आपने पकड़ा, डेफिनेटली एक बड़ी कामयाबी है कि मुल्ज़िम जिस तेज़ी से और रवानी से वारदातें कर रहा था वो बड़ा नुकसान कर सकता था। थोड़ी सी मुल्ज़िम के बारे में बताइएगा, और मुल्ज़िम जिस तरह से कर रहा था ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये जितने भी 4 मुकदमे हमने ट्रेस किए हैं ये ब्लाइंड थे, अननोन के ख़िलाफ़ थे। तो ये जो ब्लाइंड होता है बड़ा चैलेंज होता है पुलिस के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा क्लू मिल गया और हम मुल्ज़िम तक पहुंच गए। ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये इसने बड़े थोड़े से अरसे में इतनी ज़्यादा वारदातें की। इसका रिकॉर्ड भी चेक करवाया, पुराना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, यही 3-4 बच्चे हैं जो नामालूम हुए थे। तो मैंने ख़ुद इसको सुना है। इसका है तो सारी बातें समझना ठीक ठाक है, लेकिन कुछ बातें इस तरह की करते हैं कि वो क्रिमिनल्स का जो होता है बिहेवियर इसका वही है, लेकिन इस फील्ड में इसने पाँव अभी रखा है और बड़ी स्पीड से जिसको इसने पहले ज़ख्मी किया 10,000 रुपये लेके सिर्फ 10,000 रुपये की खातिर उसने फायर मार दिया। उसकी डेथ भी हो सकती थी ऐसी जगह पे, जबड़े पे फायर लगा, जबड़ा हो गया। फिर जिसको मर्डर किया उससे भी जो है ना मोटरसाइकिल लेने लगा और उसे फायर कर दिया। फायर मारने में हिचकिचाता नहीं है। इसी तरह 2 आपने वो CCTV फुटेज देखी होंगी, एक बैंक वाले से, बैंक सिक्योरिटी गार्ड से असला छीन रहा है। तो डेस्परेट तो है ना, डर किस्म का था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस स्पीड से लगा था पता नहीं और क्या नुकसान कर जाता। पकड़ा गया, सारी चीज़ उसने कन्फेस की, असला वगैरह बरामद करवाया। तो इसमें पुलिस का तो यही काम है कि सबसे पहले प्रिवेंशन। इसके बावजूद अगर हो जाती है कोई वारदात की डिटेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह डिटेक्शन तो हो गई। आगे जो बात करते हैं कि इसकी क्या वजह है, वो माशरे में और भी अदारे हैं और भी चीज़ें हैं जो इसकी तालीम माशरे में भी मिलती रहे और जेल जब जाते हैं उधर भी उनको मिलती रहे, तो फिर ही है कोई डेथ ली आए। अदरवाइज़ ये जो क्रिमिनल्स हैं अदालतों से उधर से छूट के आते हैं, फिर इनका यही काम होता है। DSP एक ऐसा होता है जो ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों को बैक वक्त देख रहा होता है।
आप शहर के बिल्कुल सेंटर का ये एक थाना बनता है किला गुजर सिंह, क्योंकि इसकी अगर आप इलाकाई अहमियत देखें तो माल रोड भी आपको लगता है पंजाब असम्बली लगती है, फिर गढ़ी शाहू और इससे इतराफ़ के जो इलाके हैं वो सारे लगते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट अहमियत के भी हामिल हैं। और यहाँ पे क्राइम पॉकेट्स भी हैं। जो एक वेव आई हुई है उसको क्या वजह समझते हैं कि उसके अंदर ये जो तेज़ी आई है क्राइम के अंदर, ये क्या वजह है? बाहर से लोग ज़्यादा आके जुराइम कर रहे हैं, ये लाहौर के ही लोग हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा पुलिस का खौफ कम हो गया? मुझे 2 माह इधर हो गए हैं उस तरह की कोई वेव या तेज़ी तो नहीं है, लेकिन यह है कि जब कोई एक गैंग या कोई एक ग्रोह एंटर होता है तो फिर वारदातें करता रहता है जब तक वो पकड़ा नहीं जाता। फॉर एग्जांपल अगर ये 2-3 वारदातें अगर हो गई थी, ये पकड़ा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अब खामोशी हो गई है। ये जिस भी इलाके में कोई एंटर हो जाए तो 1-2-3 वारदात इस तरह होती है और पकड़े जाते हैं, फिर खामोशी हो जाती है। बाकी उस तरह की कोई ज़्यादा इधर वारदात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पुरसकून एरिया है। इधर ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के ड्यूटीज़ होती हैं, वही करते हैं। छोटी मोटी चोरी, मोबाइल चोरी ये दरबार से होती रहती है अभी भी ताकदामन। बाकी अदरवाइज़ कोई हाउस रॉबरी या किसी तरह की रोड रॉबरी, स्नैचिंग बहुत कम है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये भी बताइएगा, जैसे आप कह रहे थे कि आपने मुलजिम का खुद भी इंटरव्यू किया है, वो कहता है कि मैं सिर्फ मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहता था, एक 125 जो आती है स्पेसिफिक इंजन की मोटरसाइकिल, वो ख़रीदना चाहता था, उसके लिए करता था। ये आप बाय करते हैं चीज़? असल में इनके अपनी ये होते हैं बहाने भी कुछ होते हैं, कुछ रियलिटीज़ भी होती हैं। मुझे पहले ये कह रहा था जी मैं पहले प्राइवेट जॉब करता था, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मैं बेरोज़गार हो गया, पैसों की ज़रूरत होती थी, कोई ना कोई इनके पास होता है। फिर बाद में मोटरसाइकिल का उसने जब कहा कि मोटरसाइकिल आपने ये एक वारदात की, दूसरी मुझे शौक़ था 125 रखने का। तो ये तो उनकी अपने हैं जवाज़ हैं, लेकिन हर दफ़ा वो बात चेंज करते रहते हैं, फिर एतमाद नहीं किया जा सकता। DSP के ओहदे तक आने तक आपने एक अरसा फील्ड में गुजारा होगा। 9,500 रुपये या 10,000 रुपये लेके किसी को कत्ल करना एक इंतहाई मुश्किल इक़दाम है। वैसे ही कत्ल करना मुश्किल इक़दाम है, लेकिन मुलजमान इसके एवज़ बड़ी रकम लेते हैं। गो कि अगर वो नशई वगैरह हों तो वो थोड़ी सी रकम लेके कर देते हैं, लेकिन ये बंदा यानी होशो आवास में इसने 9,500 रुपये लेके बंदे को कत्ल करने की कोशिश। ये डिपेंड करता है कि बंदे का लेवल ऑफ जो है ना थिंकिंग वो क्या है। अभी जो इसके साथ वाला मुलज़म पकड़ा है तो उसने बात बड़ी की कि मैंने कहा यार सिर्फ 10, कहता है उस ये जो दूसरा जिसने 10,000 दिए, कहता है उसने मुझसे बात की कि यार उसे फायर मरवाना है। तो मैंने कहा ये पागल जो है वो मार देगा, उन्होंने दे दिया, उसे मिलाया, मैंने उसे दे दिया, उसने फायर मार दिया। तो इधर हर बंदा का एक लेवल होता है, समझते हैं कि ये इस तरह का बंदा है, ये ऐसा काम कर लेगा, ये ऐसा कर लेगा, उस तरह का वो करते हैं। वैसे तो लाख रुपया कोई आम नॉर्मल बंदे को तो आप 10 लाख 20 लाख दें वो भी नहीं, कभी नहीं करेगा। तो क्रिमिनल्स हैं उनके बड़े रेट है कि कुछ के, तो ये इस तरह का नया था और उन्होंने भी जज किया कि कर देगा। मुद्दइयों को एक खदशा है कि सज़ा नहीं मिलती, पुलिस की जानिब से चलान जो है वो प्रॉपर नहीं होता। इस जितना ये डेस्परेट मुलजिम है, कैसे इंश्योर करेंगे कि इसको मैक्सिमम सज़ा जो है वो मिले? हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई कानूनी पेचीदगी ना रहे। मदई जो हैं वो भी चूँकि इसी माशरे से हैं, एक तो उनका नुकसान हुआ होता है, दूसरा उनका फिर आगे टाइम जाता है अदालतों में जाने से, तीसरा उनको थोड़ा डर भी होता है कि हम एक तो नुकसान हो गया, दुश्मनी क्या लें, वो भी हमारे साथ तावन नहीं करते। जब ये पकड़ा गया 324 वाले में तो हमने बताया कि ये 2 मुलज़म और हैं जिन्होंने ये काम करवाया। तो मुद्दई कह रहे थे कि ठीक है आप खुद करें, हम नहीं किसी का नाम लेना चाहते। यानी कि शुरू से ही उनका ये बिहेवियर है। वो अपनी जगह सच्चे होते हैं, डरते हैं, उनका एक नुकसान हुआ, दूसरा कहते हैं हमारा टाइम जाएगा, फिर दुश्मनी लेंगे। ये इस इधर हैं, लेकिन हम सबको सपोर्ट करते हैं, उनकी फेवर करते हैं, उनको भी सिक्योर करके तो चीज़ें पूरी करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें मदई और पुलिस की शातें मैसर आ जाएँ तो सज़ा होती है। अगर हम दोनों में से एक भी गलत हो, ना करे, सपोर्ट ना करे, तो फिर जाके मुलज़म को फ़ायदा मिलता है। बहुत शुक्रिया। DSP किला गुजर सिंह इम्तियाज़ साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना है कि जिस तरह के ये मुलजमान हैं, हार्डन क्रिमिनल हैं और फायर मारने में बिल्कुल भी सेकंड थॉट नहीं लाते, तो इनको इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम सज़ा जो है वो दिलवाई जा सके। और जो क्राइम की सिचुएशन चल रही है, उनका कहना है कि उनके इलाके तक ये जो पैद ऊपर नीचे कुछ वारदातें हुई थी वो इसकी वजह से हो रही थी, लेकिन इसकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में काफ़ी सुकून जो है वो हो जाएगा।
एक शख्स जिसने मोटरसाइकिल ख़रीदनी है और वो मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए इस हद तक जुनूनी हो गया कि उसने पैर दर पे वारदातें करनी शुरू कर दी और इस चीज़ की तमीज़ करना भी वो भूल गया कि वो मोटरसाइकिल के हसूल के लिए किसी को कत्ल कर रहा है या कत्ल करने की सुपारी ले रहा है। ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है या इंसान के ऊपर जब जज्बात हावी होते हैं तो वो ये उसका शख्साना है। इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। एक शख्स है जिसकी उम्र 19-20 साल है और बकौल उसको मोटरसाइकिल 125 जो है वो बहुत पसंद है और वो उसको ख़रीदने के लिए और उसको चला के उसकी जॉय राइड्स करने के लिए वो तमाम जुर्म जो था कर रहा था। डू यू बाय इट? येस आई कैन, बिकॉज बहुत सारे टाइम के ऊपर हम देखते हैं कि दो तरह के लोग हमें नज़र आते हैं अपने इर्द गिर्द। एक वो लोग होते हैं जो कि अपनी ख्वाहिशात को एट एनी कॉस्ट पूरा करना चाहते हैं। उनके लिए ये चीज़ नहीं मैटर करती कि वो गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो हलाल कर रहे हैं या हराम कर रहे हैं। इस तरह के लोगों को हम अपनी ज़ुबान में साइकोलॉजिकली जिस चीज़ को हम कहते हैं, ये लोग जो होते हैं ना, ये फ़ौरन ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, फ़ौरन सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। और बचपन से ही इन लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फुलफ़िल नहीं होती हैं, और ख़ास तौर पे वो जो फुलफ़िल नहीं हुई होती वो उनकी खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो, यानी खुराक उनको पूरी नहीं उनके बचपन में मिली हुई होती, इस तरह की चीज़ें, ये साइकोलॉजिकल ज़ुबान में बात करें। सो इस तरह के लोगों की जब नीड्स पूरी नहीं हुई होती तो वो उनके अंदर ग्रीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, गलत और सही की समझ जो है वो पीछे चली जाती है और वो एट एनी कॉस्ट अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरह के लोग जो होते हैं वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाले, वो चीज़ों को प्रोसेस करके चलने वाले होते हैं और आराम आराम से चीज़ों को, उनको पता है कि एक प्रोसेस से गुजरने के बाद आपने किसी एक स्टेज के ऊपर पहुंचना है। एक तो वजह ये होती है। दूसरी, यही लोग जब थोड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि इन बच्चों में ख़ास तौर पे अपने पेरेंट्स के साथ डिसओबीडियंस बहुत ज़्यादा नज़र आती है, यानी वो जो बात करेंगे वो उनके ख़िलाफ़ चलना शुरू हो जाते हैं। अपने माँ बाप की कोई बात वो उस तरह से नहीं मानते, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने छोटे बहन भाइयों को, गली के बच्चों को मारना और दादागिरी वहीं पे ही हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये लोग डिसओबीडियंस के एक उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो हम जा रहे हैं। जब इससे थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो ये लोग जो हैं, जैसे ये वाली एज कैटेगरी जो है 18-19 वाली जो है, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल कि इस स्टेज के ऊपर आके ये जो पीछे सारी स्टोरी में बता रही हूँ, ये वाले लोग अगर इनको टाइमली हेल्प ना मिली हो, इनकी ज़रूरतें जो प्रॉब्लम्स को ना रिजॉल्व किया गया हो, तो वो टू सर्टेन एक्सटेंट एंटी सोशल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो 18 और इनका पता हमें चलता जो है, वो चीज़ें पहले छोटी छोटी नज़र आ रही होती हैं, मगर बिल्कुल एक जिसको आप कहेंगे कि क्या वाकई वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी है या नहीं है, तो वो 18-19 ईयर्स की एज के ऊपर जाके आप इसको कह सकते हो। जैसे ये बच्चा जो है अभी 19 ईयर्स की एज के ऊपर, उसने अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने हर चीज़ को बालाताक जो है वो, लेकिन डॉक्टर साहब इंसानी जहन जो है वो आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ भी बता रहा होता है। मोटरसाइकिल की ख्वाहिश अपनी जगह, एक शख्स को कत्ल करने के लिए उसने 9,500 रुपये भी लिए और उस शख्स के मुंह में पिस्टल रख के उसने फायर किया, जो रिजल्टेंटली बंदा तो बच गया, उसको अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी, लेकिन उसका जबड़ा 3 जगह से फ्रैक्चर हो गया और गोली जो है वो कॉलर बोन के नीचे से निकली। इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जैसे हमें ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि एक तो जो मैंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको बताए, दूसरा हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो बच्चा जो है वो मूवीज़ किस तरह की देखता है, वो एडमायर किन चीज़ों को करता है। अगर वो 19 ईयर्स की एज के ऊपर जाके इतने बड़े क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व है तो ऑफ कोर्स वो आइडियलाइज ही नेगेटिविटी को कर रहा है। ये जो अभी आपने कहा है ना कि अच्छे और बुरे की तमीज़ तो होती है, मगर अगर किसी इंसान ने अपने लिए चूज़ ही नेगेटिव किया हो तो फिर उसके लिए अच्छाई कोई अच्छाई नहीं है, फिर उसको बुराई में ही अच्छाई नज़र आना शुरू हो जाती है। और बहुत सारे टाइम पे जब हम देखते हैं कि वो लोग जो कि वेट नहीं कर पाते चीज़ों को, जिनको फ़ौरन सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है अपनी डिज़ायर्स की, वो इस चीज़ से आरी होते हैं कि वो समझ पाएँ कि गलत और सही जो है वो क्या है और क्या हमें इंसानी अखलाकियात हमारी जो हैं वो क्या है, उनकी मोरालिटीज़ बहुत नीचे जो है वो जा रही होती हैं। दूसरी एक चीज़ जो है कि मीडिया का रोल, इस तरह की जो एक चीज़ है, जब वो मूवीज़ देख रहे हैं, किस तरह की गेम्स वो प्ले करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी अगर हम उसको एक्सप्लोर करें तो हमें कहीं नज़र आए कि वो पहले से ही इस तरह की मूवीज़ जो है जिसमें दादागिरी का एक बहुत चार्म होता है, बहुत एडमायर कर रहे होते हैं लोग। लाहौर का एक बड़ा मशहूर शख्स रहा है कब्जा वगैरह का, वो इलाके में कहता था कि मुझे उस नाम से पुकारा जाए। हाँ, इसका मतलब ये है कि उसकी जो उसको अपील कर रहा है ना, बेसिकली वो एक नेगेटिव ही फोर्स है,
वो पॉजिटिव फोर्स नहीं है। जितने भी मैंने आज तक बड़े मुल्ज़िमान देखे हैं, वो कोई वारदात करते हैं, किसी को ज़ख्मी करते हैं, किसी को कत्ल करते हैं, तो वो फ़रार हो जाते हैं और कुछ अर्से के लिए गायब हो जाते हैं। इसने एक बंदे को मोटरसाइकिल छीनने के दौरान कत्ल किया, और जब वो बंदा कत्ल हो गया और मोटरसाइकिल इससे नहीं लेके जा सका क्योंकि रश होना शुरू हो गया, तो उस जगह से कोई 100, 200, 300 मीटर की दूरी पे जाके इसने दोबारा वारदात की और मोटरसाइकिल छीन के ले गया। इतना यानी बेखौफ न डर होना। बिल्कुल। फिर वही बात करूँगी कि ये चीज़ें तब आती हैं जब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की महरूमी जो है बहुत ज़्यादा होती है और आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर तौर पे पूरा नहीं कर पा रहे होते हो, तो फिर आप जो है जुर्म पे जुर्म कर सकते हैं। साइकोलॉजिकली ये लोग जो हैं वो इनकी ब्रॉटअप ही इस चीज़ के ऊपर हुई हुई होती है कि आप इनको नहीं कह सकते हैं कि जी ये गलत है ये सही है, इन्होंने चूज़ वही करना है जो इनको सेटिस्फाई कर रहा है। और फिर जैसे आपने कहा कि दादागिरी ऑलरेडी जो है वो उस चीज़ में था कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए इस चीज़ के ऊपर। एंड एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि इन जुर्म, क्योंकि इनकी नज़र में जुर्म नहीं है, इनके ये उसको जुर्म नहीं समझते क्योंकि ख्वाहिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए पूरा करना। सो इसलिए अगर वो एक जुर्म के बाद दूसरा जुर्म कर रहा है और उसी सीक्वेंस में जुर्म किया जा रहा है, तो वो अब तो अपनी एक नॉर्मल रूटीन के ऊपर चला, उसके लिए नॉर्मल यही है, विच इज़ साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब चीज़ कि वो ख़राब है, उसका प्रॉब्लम है एक्चुअली, उसने चीज़ों को सही तरीके से परसीव नहीं किया, वो नॉर्मल नहीं है ये चीज़ें। कुछ लोग होते हैं साइकोपैथ्स, एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ में कुछ लोग साइकोपैथ्स होते हैं, और साइकोपैथ्स वो लोग होते हैं जो कि जब किसी इंसान को तकलीफ़ पहुंचा लेते हैं तो फिर उस तकलीफ़ को भी मज़ा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। मे बी इसका कहीं कहीं ना कोई इस लड़के का जो कोई एक ऐसा एलिमेंट भी हो कि जब उसने उसको मार भी दिया एंड वो वहाँ से फ़ौरन नहीं भागा, उसने थोड़ा सा उसको रुका भी, और फिर जो मारने का तरीक़ाकार आप अभी बता रहे हैं कि जी उसने उसके मुंह में जो है वो फायर किया है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उसको एक कम्प्लीटली साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब पर्सन जो है वो प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी हैं कि जी वो साइकोलॉजिकली नॉर्मल नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे क्योंकि वो साइकोलॉजिकली नॉर्मल नहीं है मगर फिर भी वो क्राइम्स जो है वो कर रहा है, ऐसे लोगों को जब आप सज़ा और जज़ा के लिए भी लेके जाते हैं तो वहाँ पे भी इनका अपना एक कॉन्सेप्ट है और वहाँ पे इनकी अपनी जस्टिफिकेशन होती है कि आपने क्यों ये सारी चीज़ें की। जैसे ऑलरेडी उसने कहा कि जी मैं क्योंकि आई वॉज टू मच इनटू दिस, कि मेरी ख्वाहिश बहुत इंपॉर्टेंट थी उसका सेटिस्फाई होना, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था। और वो कभी रिग्रेट भी नहीं करेंगे उस चीज़ के ऊपर जो उन्होंने किया है, उनको उस पर कोई पशेमानी जो है वो नहीं होती। ये दोनों तीनों चीज़ें जो हैं, जैसे पशेमानी ना होना, अपनी सेटिस्फेक्शन एट एनी कॉस्ट चाहना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और डिसओबीडियंस, ये एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ और साइकोपैथ्स के कुछ बहुत कोर जो हैं आप कहेंगे एलिमेंट्स होते हैं। और ये बच्चे जो हैं इन्हीं को ही आप किसी भी हद तक के क्राइम के लिए बाद में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी नेगेटिव फोर्सेस जो हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो एक्टिवेटेड हैं और उनको नेगेटिव चीज़ें जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तायरा रुबाब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। इससे कबल आपने मुलजिम का भी अकाउंट सुना, बुरसा का सुना और पुलिस का भी सुना। पुलिस का भी यही खदशा है कि अगर ये अभी ना पकड़ा जाता तो ये बड़ा नुकसान कर सकता था, और जिस दीदा दिलेरी और न डर होकर वो वारदातें कर रहा था और गोली मारने से और लोगों को कत्ल करने से भी वो झिझकता नहीं था, ये एक बड़े वाक़े को जन्म दे सकती थी चीज़ें। और डॉक्टर तायरा रुबाब की भी आपने गुफ्तगू सुनी कि जिस तरह से उसका अभी क्रिमिनल माइंड हो चुका हुआ है और जिस तरह से वो लोगों को उसने कत्ल किया है, जैसे उसने मुंह में रख के पिस्टल से गोली मारी और बंदे को मारने की कोशिश की सिर्फ 9,500 रुपये में, इससे लगता है कि वो ज़हनी तौर पर कई उसकी ज़िंदगी में महरूमियाँ रही होंगी जिनको वो पूरा करने के लिए इस तरह की एक्शन जो है वो कर रहा है। बहरहाल अभी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में अब देखना ये है कि उसको कितनी सख्त सज़ा जो है वो मिलती है, ताकि इस किस्म के जो नासूर हैं माशरे से उनको फिक्स किया जा सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।